Attend your call. Roll number 5. Present, sir. 6. Present, sir. 12. 12. 13. Yes, sir. 16. 16. 18. Sir, 16. 18. 21. Yes, sir. 22. 23. 24. Present, sir. 25. Sorry, 31. Yes, sir. 32. 33. 35L. 35L. Rohit Kumar Jain. Anyone किसी का रह गया अटेंडेंस? No. Okay. हमारा कंटिन्यू द प्रीवियस लेक्चर. क्या पढ़ रहे थे हम? कन्वेक्शन. इन द कन्वेक्शन में हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे थे फोर्स कन्वेक्शन. ओके. नाउ इन फोर्स कन्वेक्शन में हमने क्या क्या चीज पढ़ लिया कि फोर्स कन्वेक्शन में हमने की रिप्रेजेंटेशन दैट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, है ना, concept of the concave of the heat transfer. Now today we have discussed the boundary layer concept. And now we know that in the boundary layer concept, what is the boundary layer concept? This concept is we know that according to turbulent flow and laminar flow. The topic name we have discussed today, boundary layer concept. Boundary layer concept. In boundary layer concept, that concept was in the first introduced, that in the scientist name is L. Pandel in 1904. इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, है ना, इन द एल पाटिल ने दिस कॉन्सेप्ट वर्ड इंट्रोड्यूस द बाउंड्री लेयर टू द to the solve the fluid प्रॉब्लम, है ना. फ्लूइड की जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, राइट, बाउंड्री लेयर्स. नाउ किस तरह से हम शो करेंगे अकॉर्डिंग टू द फिगर हम समझते हैं, है ना. पहले फिगर ड्रा करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द फिगर वी हैव कंसीडर we consider over there, consider the flow of a fluid past a thin
stationary plate at velocity is v infinite. The velocity is v infinite. Now I draw the diagram. A thin plate लेंगे, right? Consider a thin plate. In thin plate, we have considered, and this direction is, we know that this is the x direction. In this direction is x direction, and this is the y direction. This is the y direction. Free stream velocity. Okay, in this direction. Suppose this point is the A, your concept, this point is the B, here this point is the C, and this point is the D. Suppose consider it as the D. Now we have considered D, and this point is consider the E, F, and we have considered the G. Fluid from in this direction. The fluid from in this direction is turbulent zone. And this is the transition in turbulent zone. A, B, C, D, E, F, G.
बफर क्या कंसिडर किया हमने? थिन प्लेट। डेल्टा ये क्या है? इक्वल टू 0.99 वेलोसिटी ऑफ इनफाइनाइट पर्सन। ये जो लेयर है इसे बोल रहे हैं हम क्या? लेमिनार फ्लो। लेमिनार बाउंड्री लेयर, राइट। और ये जो जोन है इसे हम बोल रहे हैं क्या? दिस इज द इन दिस वे। दिस वे में कब होता है? ये जो लेयर है दिस लेयर इज कॉल्ड द टर्बुलेंट। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। Okay, this is the turbulent layer flow. We know concept is there. We know the concept is there. According to this figure, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या चल रहा है? ये डिस्टेंस, ये सपोज x डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन x। ये क्या है हमारा? लेमिनार फ्लो। This concept is the laminar flow, and this concept is ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बताया था आपको, थर्ड फेज जो है ट्रांजिशन जोन। ये यहाँ पे जो काफी डिस्टर्ब होगा, जो वाटर की फ्लो है काफी डिस्टरबेंस होगी, है ना, इस तरह से ऐसे ऐसे दिखता है। और ये जो फाइनली जो फ्लो है ये हमारा है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट जोन, राइट। तो वी नो दैट if the according to this velocity boundary layer growth due to the over a plate इस प्लेट से ओवर, दिस थिन प्लेट से, है ना, दिस प्लेट से ओवर होगा तो इसका मतलब है कि वी नो दैट कि अगर स्मूथली है वाटर की फ्लो ऑफ द डायरेक्शन, तो इन दिस डायरेक्शन वी हैव फ्लो इन दिस डायरेक्शन ये वेरी स्मूथली, राइट। ये बिल्कुल स्मूथ जो है वो डायरेक्शन फ्लो कर रहा है फॉर द लेमिनार फ्लो। लेकिन ट्रांजिशन जोन होगा तो इसका मतलब है वाटर की फ्लो डायरेक्शन इस साइड भी हो सकती है और नीचे से जो है फ्लो अपर की ओर भी जाएगी, है ना, ड्यू टू दिस प्रेशर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वन, ये ऊपर की ओर भी आएगी। और फिर जब ये इस जोन में टर्बुलेंट जोन में आएगी तो इसका मतलब है कि ये फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ये नीचे की ओर भी आएगा, कॉन्सेप्ट नीचे की ओर भी आएगा और नीचे से ऊपर की ओर भी जा रहा है। कुछ वाटर जो है वो कॉन्सेप्ट होगा वो इस तरह से ही ऊपर उड़ जाएगा। इसका मतलब है कि दिस लेयर इज कॉल्ड, मतलब यहाँ प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा तो दैट लेयर इज कॉल्ड, दिस इज द टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर we have concept the boundary layer on the
growth layer. When the viscous of the fluid, in this figure, according to this, when the viscous of the fluid flow of the part at a stationary plate, a layer of the fluid is this layer of the fluid is in the contact on the boundary, okay, this layer, यहाँ पे क्या होगा, ये स्मूथली चलेगा क्योंकि ये जो वाटर है ये दिस इज द वेरी स्मूथ, है ना, विद इन द बाउंड्री of the surfaces, right, within the boundary of the surfaces. This addresses this account of the viscosity and condition of no slip occurs. यहाँ पे कोई slip नहीं होगा. Here the no slippage occurs, that that the velocity of the fluid is letting the edge of relative plate becomes zero. Here the अगर ये प्लेट अगर वही फ्लूइड सेम वाटर जो है वो सरफेस यहाँ से यहाँ तक अगर फ्लो हुआ, दैट बिकम्स द जीरो, राइट, दैट बिकम्स द जीरो. जैसे मान लिया कॉन्सेप्ट आपने फर्श के ऊपर, है ना, एक गिलास पानी गिर गया, तो क्या होता है, जिस तरफ से ढलान होगा, है ना, घर में सरफेस में होता है ना इंक्लाइन थोड़ा सा, जिस तरह से ढलान होता है उधर ही वाटर जो है ऑटोमेटिकली वो बहना शुरू हो जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लो ऑफ द डायरेक्शन है वेरी स्मूथली, आप देखोगे कि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट है जो कि धीरे धीरे जो है वो जो फ्लो डायरेक्शन होगा. और कहीं कहीं अगर आप भी उसके आगे अगर कहीं आप डॉट अगर आप डाल दो, फिर वाटर की डॉट अगर डाल दो, तो आप देखोगे, आपको ऐसा देखने में लगेगा प्रैक्टिकली कि काफी स्पीड से वहां पे फ्लो ऑफ द डायरेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा. वो काफी स्पीड से आपको लगेगा, महसूस होगा कि वो उस बबल जो आपने वाटर जो अलग से जो गिराया है उसके साथ वो मिक्स होना चाहेगा, है ना, वो आपको ऐसा महसूस होगा कि वो काफी स्पीड से बह रहा है. और जनरली जो है वो एक स्मूथली वो वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, राइट. दिस इज द कंडीशन, प्रैक्टिकली अगर आप देख सकते हैं तो. in the y direction, in this y direction, in the y direction adjacent to this y direction is slow down but lower and lower extent from the boundary of the surface of the direction. There is the exist of the velocity that due to gradient of the viscous effect of the fluid. No, viscous of the fluid due to this gradient of the viscous effect. Got it? उसके कारण क्या हो रहा है कि ये फ्लो डायरेक्शन बिल्कुल बिल्कुल बाउंड्री लाइन से धीरे धीरे ये डाउनवर्ड्स हो जाएगा, राइट. गॉट इट. द फ्लूइड लेयर इज नियर द surfaces which is there the viscosity. इसको हम क्या कहते हैं, दैट डिफाइंड एज, देता हूँ, द फ्लूइड, क्योंकि मैं जो बोलता जाऊंगा वो तो आप इधर से सुनोगे और उधर से निकाल दोगे. Near the surface in which there is a going down is अच्छा कभी छूट जाता.
And as velocity boundary layer or hydrodynamic boundary layer. और इसको सिंपल बाउंड्री लेयर भी बोलते हैं। Simply boundary layer भी बोलते हैं। Where the in the plate, the layer of the velocity, this flow of increases of the zero velocity at a surfaces that the free stream velocity, that is the free, that concept is the free velocity at a edges of the boundary layer, at a edges of this boundary layer, in the fluid flow in this direction according to this arrow here. Okay, the thickness of the boundary layer consider करते हैं हम क्या, the thickness of boundary layer thickness of the boundary layer alpha is generally defined as a alpha, this alpha, क्योंकि इसके बाद इसकी कॉन्सेप्ट आएगी अल्फा है क्या, अल्फा क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट थिकनेस है ना, अल्फा as a distance from the surfaces at which local velocity, लोकल वेलोसिटी क्या लिखा था मैंने ऊपर, तो लिखा था दैट इज v इक्वल्स टू, क्या लिखा था 0.99 मल्टीप्लाई बाय 3 stream velocity, that is denoted by v infinity.
लिखा था? दिस बाउंड्री लेयर. Okay. The sorry, the thickness of the boundary layer, that is delta, to increase the continuous reduction. यहाँ देख रहे होगे continuous reduction, ये जो है अल्फा, is continuous reduction of the flow. The flow is laminar instantly. There is the no intermitting of the layers in this system, because ये कंटिन्यूअस फ्लो में चल रहा है, तो जो है फ्लो जो डायरेक्शन है कहीं डिस्टरबेंस नहीं है, तो धीरे धीरे जो है अपने फ्लो में आपका मोमेंट, ये कंप्लीट मोमेंट जो है वो कंप्लीट हो रहा है. एंड द वेलोसिटी ऑफ the variation of the quadratic in the parabolic, this concept is there in the parabolic. Okay, आप देखिए, this concept is the in the concept of this parabolic is the laminar flow of the region. That moment of the transfer is the molecular level, that mainly by the diffusion, by help of this diffusion. And the forces of the large compound of inertia forces in this region. Large compound of the forces in this region. That concept is right. That concept is given by this. अगर हम यहाँ पे डेल्टा लिख दिए तो डेल्टा का मतलब होता है बाउंड्री लेयर. बाउंड्री लेयर थिकनेस. ठीक है. अगर मैं डेल्टा स्टार लिखता हूँ कहीं पे, है ना, कॉन्सेप्ट आएगा, डेल्टा स्टार लिखता हूँ, तो दैट इज कॉल्ड, आपको समझना होगा, दिस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. गॉट इट? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. तो लेटर ऑन अभी हम इस पे बात करेंगे कि ये दोनों चीजें हैं क्या, कैसे. Now, beyond the certain distance of the flow of the boundary layer, that becomes the turbulent with the microscopic mixing of this layer. In this layer, this is the microscopic of this layer. Mixing of this layer. ये ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, ऊपर, है ना, mixing of this layer. But जो थिन प्लेट है, इस प्लेट के साथ जो लेयर, जो वाटर की जो फ्लो होगी, वो कॉन्सेप्ट, वो ना तो ऊपर जाएगी और ना तो वो नीचे, वो ऑटोमेटिक जो है वो इस लेयर के साथ वो फ्लो ऑफ द डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में. ओके, मतलब this change will be the laminar to turbulent flow. That is the Reynolds number क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है लेमिनार से टर्बुलेंट फ्लो में आ गया, तो हम रेनॉल्ड्स नंबर हम क्या लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट ओवर देयर द रेनॉल्ड्स नंबर RE. लास्ट क्लास में आपको बताया था मैंने, रेनॉल्ड्स नंबर, दैट कॉन्सेप्ट इज द रो V X अपॉन म्यू. लिख सकते हैं. about the 5 into 10 to the power, कितना होता है, 10 to the power 5 लेते हैं ना. in case of case of
flow over the fault surface. V क्या है? This V क्या है V? तो बता सकते हैं? Anyone? V क्या है? V is the free stream velocity. Small v क्या है? This one. Small v काइनेमेटिक। बेटे आप लोग रिप्लाई नहीं देते हो। और x क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज। द क्रिटिकल डिस्टेंस को हम क्या लिखते हैं? x c से हम डिनोट करते हैं। क्रिटिकल डिस्टेंस ऑफ द लीडिंग ऑफ द एज is the defined as the maximum distance up to the laminar flow is maintained where the Reynolds number is less than 5 multiplied by 10 to the power 5 for the plate. Got it? Now, now the distance here discuss over there, boundary layer of the thickness and displacement of the thickness. Right? We know the boundary layer of the thickness is defined as the distance of the boundary, the distance boundary layer of the thickness क्या होता है? नोट डाउन कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम में। It is defined as the distance from the boundary का मतलब सॉलिड सरफेस, measure measured in y direction in which in velocity of fluid to 99%, 99% of free stream
velocity. Sometimes we called the, क्या हम बोलते हैं इसे, nominal thickness of the boundary layer. ठीक है, और इसके और बेटर एक्यूरेसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर, राइट, थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर और एनर्जी ऑफ द थिकनेस दैट इज डिनोटेड बाय द थीटा. गॉट इट? किसी कोई क्वेश्चन? कल डिस्कस करेंगे, लेस देन 1 मिनट्स है, कल डिस्कस करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट थिकनेस. किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर. हाँ बताओ, कोई क्वेश्चन है तो नो बताओ. सर. नो सर. किसी का अटेंडेंस रह गया? रोल नंबर 12. यस सर. हाँ बोलो. 32 सर. 32. और कोई? सर 35. 35. और कोई? सर 12. 12. और कोई? एनीवन? तो फिर मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए किसी का अटेंडेंस